नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नौकरी लेने का, क्योंकि इसमें बिना किसी लिखित एग्जाम्स के डायरेक्ट आपकी एक गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट आएगी, तो आप लोगों को जरूर इसका फॉर्म भरना चाहिए। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025 की बात कर रहा हूं। देखो भाई, 2024 जुलाई में ये वैकेंसीज आई थी 44,228 पदों पर। तो यहां की क्या है, 4 सर्कलों की इस वाली वैकेंसी की लिस्ट आई है। छठवीं लिस्ट आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड। तो यदि आपने छठवीं लिस्ट का रिजल्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी भी समय है आपके पास, क्योंकि यहां पर 544 स्टूडेंट्स को इसमें लिस्ट में सिलेक्शन दिया है और इन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट के लिए 11 मार्च का समय रखा है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो ये 544 बच्चों को पास ये वीडियो आएगी जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ये बच्चे क्या है, इस वाली भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे जो 25 में आई है। ठीक है, तो 544 सीट बचेगी और आपका ही नए बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, जिस भी भाई का इन लिस्टों में नंबर आया है, आपको बता दूं 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के दो कॉपी इनकी करवा लेना और आपको 11 मार्च से पहले चले जाना। मैसेज आपके पास आ चुका होगा। यदि मैसेज नहीं आया है तो आपको जो भी सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है या जिस सर्किल से आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके रजिस्ट्रेशन के जस्ट सामने एड्रेस दिया हुआ है कि किस जगह पर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहां आपको निर्धारित तिथि से पहले अपने अटेंडेंस पूरा कर लेना है। साथियों, अब मैं बात कर रहा हूं भर्ती की। देखो भाई, 10th पास ये भर्ती है, किसी भी एग्जाम्स नहीं होगा, ना कोई इंटरव्यू, फिजिकल, कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी ये भर्ती है। 10वीं के परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट बनती है और मैं समझता हूं आपके पास समय बहुत कम है, केवल आज का दिन है, केवल आज इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सभी का ये फर्ज बनता है, अपने लिए ना सही सामने वाले के लिए भी सोचिएगा दोस्तों। पुण्य इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काम अवश्य आता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि समय नहीं है, केवल आज का टाइम है और डेट इसकी आगे नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो स्टेटस चेक कर लो। फॉर्म का प्रिंट तो आपने निकलवा लिया होगा, निकाल लो और उसमें देख लेना कि आपने किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है और उस डिवीजन के अंदर किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। यदि आपने गलती कर दी है तो घबराइएगा नहीं, आपको दोबारा से मौका मिलेगा, एडिट कर सकते हो। 6, 7 और 8 मार्च, ठीक है। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सर्किल को छोड़ करके सभी जानकारी को आप फिर से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उन्होंने डिविजन्स गलत चॉइस किया होगा और डिविजन्स तो सही किया होगा लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस हमारे अनुसार नहीं दिया होगा। तो आप सभी की सुविधा के लिए हमने एक 60 पेज की गाइड ई बुक तैयार की है। उसमें वो शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है कि इस फॉर्मूला को लगा करके यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको कुछ हद तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन किसी भी भर्ती में, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो इसका कारण क्या है कि एक 90% वाले बच्चे का नंबर नहीं आ रहा और यहां पर दोस्तों 80% वाले का आ रहा है। तो वो कारण भी आपको समझना है और इस जीडीएस की हिस्ट्री भी आपको समझनी है, फॉर्म से लेकर जॉइनिंग तक। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, अब यहां पर 2 बच्चे हैं। एक तो है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनसे मेरा सवाल है कि आपने कैसे फॉर्म अप्लाई किया है। सही किया है, हमने जो गाइड बताई उसी के अनुसार किया है। ठीक है, यदि आपने हमारी पहले ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंची हो, पहली बार पहुंच रही हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप दोबारा से फॉर्म एडिट कर लेना। पहले तो आप देखो कि हम किस अनुसार आपसे कह रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करो। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जो है गाइड लीजिए और उसी के अनुसार फॉर्म भरने के बाद मुझसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए कि जी हां सर, हमने पहले हमारे पास वीडियो नहीं आई थी लेकिन अब आ गई, हम दोबारा से इसको इसी तरीके से एडिट कर लेंगे। दूसरा बच्चा यह है कि इसने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, तो इनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई कर रहे, कारण क्या है, तो वो कारण भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि या तो आपने 10वीं पास नहीं कर रखा, या आपकी परसेंटेज कम है, या आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई करना चाहते। तो मैं तो यही कहूंगा कि गलत और अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज है और किसी के पास मोबाइल है और हर कोई यूट्यूब पर आ चुका है, यूट्यूब को धंधा बना लिया है।
कहता हूं, कड़वा कहता हूं, लेकिन जो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, जो अपने आप को महानुभाव समझ रहा है, अपने आप को वैज्ञानिक समझ रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को टीचर कह रहा है, वो एक टीचर नहीं है। हमेशा स्टूडेंट्स बनकर टीचर को रहना पड़ता है, तब जाकर ही आगे बात बनती है। तो साथियों, गलत और इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पर फैलाई जा रही है या अन्य स्रोतों से दी जा रही है कि जीडीएस गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं कह रहा हूं जीडीएस गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अर्ध सरकारी नौकरी है, हटाने वाला कोई नहीं है और स्थायी नौकरी है। और आपको बता दूं, वेतन भी वृद्धि होगी। अभी 7th सेंटर पे कमीशन चल रहा है, 8th सेंटर पे कमीशन 26 में आ रहा है, सैलरी बढ़ेगी, ड्यूटी टाइम में वृद्धि होगी, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी, प्रमोशन इसमें हो जाता है साथियों। 2 साल बाद आप जो है एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले लेना, 4 साल बाद आप पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर प्रमोशन ले लेना, और ट्रांसफर भी इसमें हो जाता है। 2 वर्ष बाद आपकी मनपसंद की जगह पर आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। ये वैकेंसी अब कम होती जा रही है। पहले देखो 2022 में कितनी आई थी, फिर 23 में कितनी आई थी, 2024 में देखो 44,228 पदों पर आई थी। अब ये 21,413 ही पद रह गए हैं और हिंदी सर्कलों की तो 8,337 ही है। तो एक बड़ा ही आने वाला टाइम जो है बेरोजगारी है। मैं तो ये कहता हूं, जो चाहे लग जाओ, एक बार नौकरी ले लो। अगर आप बड़ा ही वैज्ञानिक बनना चाहते हो, आप जीडीएस को बहुत ही छोटा समझ रहे हो, तो मेरे भाई नौकरी तो लगो। जीडीएस की नौकरी लगने के बाद कोई आपसे एग्रीमेंट थोड़ी लिखवा रहा है कि अब आप पढ़ाई छोड़ देना, आप बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। तो मैं तो आपको अपना छोटा बड़ा भाई समझकर ही हमेशा बातें करता हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, ठीक है। आप मेरे परिवार अभिषेक से क्लासेस के सदस्य हो, आप मेरी फैमिली के सदस्य हो, और आप सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आज फॉर्म की लास्ट डेट है, कर दो फॉर्म अप्लाई। कर दिया है तो आपको कोई गलती तो नहीं हो गई है, दोबारा से एडिट कर लेना। अब इसके कोई भी चांसेस नहीं है आगे कोई भी डेट बढ़ने की, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शेयर करने लायक है। कुछ बच्चे सो रहे हैं, या तो इन बच्चों का पहले ही सिलेक्शन हो गया, इनको पता ही नहीं, जब 11 मार्च निकल जाएगी तब पता चलेगा, या आज निकल जाएगा तब कल फोन आएंगे या मैसेज आएंगे, सर हम जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या लास्ट डेट बढ़ेगी क्या? तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आज ही अंतिम दिन है, कहते हैं ना, यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।